दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से उतनी अच्छी इवनिंग नहीं रही होगी, लेकिन आपको पता है कल या परसों मेरे ख्याल से मैंने आपको क्या कहा था, इस अति का अंत निकट है। ये जो पार्टी चल रही है, ये जो है ब्रेक लगने वाला है, इस बुलेट ट्रेन पर स्टेशन पर पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं अति का अंत जो हो गया। लेकिन इतनी बुरी तरीके से अंत होगा, अति की जो ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि एक दिन में 200 पॉइंट की गिरावट। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, पार्टी तो खत्म दिख रही है, लेकिन क्या ये ट्रेलर है? क्या एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, या फिर एक छोटा सा जो है करेक्शन है और बुल मार्केट फिर से स्टार्ट हो जाएगी? तो सारी चीजों पर जो है चर्चा करेंगे। स्टॉक्स जो आपके डिस्कस करने के लिए आप कहते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और मार्केट क्रैश के बारे में। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो 3000 मेंबर पहले से मौजूद जहां है टेलीग्राम चैनल टीके मनी, वहां जा सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है और आप भी 3000 मेंबर्स के आसपास जो पहले से मौजूद हैं उनके साथ शामिल हो सकते हैं टीके मनी सर्च करके। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 4000 के आसपास कुछ एजुकेशनल कंटेंट की बेनिफिट्स भी आप खुलवा सकते हैं नीचे लिंक से। दोस्तों सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट क्रैश। विल मार्केट कोलैप्स, क्रैश? तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही है, क्या ये जो है ये बहुत बड़ी गिरावट का जो है अंदेशा तो नहीं दे रहा है? देखिए पहली चीज मैं बता दूं, मार्केट ओवरबॉट था। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया, यहां भी परसों ही मेरे ख्याल से आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि देखिए अब प्रॉफिट बुक का वक्त आ गया। मैंने कितने शेयर में प्रॉफिट बुक के लिए कहा मुझे खुद याद नहीं, टाटा मोटर्स, फिर आपका स्टेट बैंक और काफी कुछ का आप देख सकते हैं वहां पर। और वहां पर क्लियर था कि मार्केट अब जो है एक पिटाई तो दिखाने वाला है। लेकिन इस प्रकार की पिटाई आज हुई है, 200 पॉइंट की गजब की बिकवाली देखने को मिली है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि सबके मन में सवाल है कि क्या मार्केट जो है अब क्रैश बिल्कुल कर जाएगा। देखिए मैं हमेशा टेक्निकल लेवल से बात करता हूं और बाकी ऐसे हवाई बात नहीं करता। आपको पता है काफी लोगों ने कब कहा था मार्केट क्रैश होगा, जब मैंने कहा था अब जो है मार्केट ऊपर जाएगा 10,800, याद होगा। टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था कि मार्केट वहां से रॉकेट बन सकता है, काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। और आपने देखा क्या हुआ वहां से। और कुछ लोग जो है कुछ जो है बेवकूफ टाइप के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो 6000 7000 की बातें कर रहे थे, और वहां पर देखिए वैसा तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो है वो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं थोड़े बेवकूफ टाइप के, वो फिर से करने लगे कि अब जो जब 13000 पे आ गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब वो फिर से आसमान का टारगेट देने लगे। मार्केट बड़ा समझदार है, जब बेवकूफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ले लो तो मार्केट ऐसे ही पिटाई करता है, और उसने ट्रेलर दिखा दिया है। लेकिन अब मान लीजिए वो बेवकूफ लोग फिर से कहने लगे कि मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, तो फिर मैं उनकी बातें ना सुनकर सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पर ध्यान दूंगा। और यहां पर टेक्निकल चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी में किस लेवल के बाद जो है बिल्कुल उम्मीद है कि मार्केट क्रैश हो सकता है। 12,400 के आसपास का लेवल है, यानी कि 12,350 से लेकर के 12,450, क्योंकि लेवल कभी भी जो है एक परफेक्ट पॉइंट नहीं होता है, एक थोड़ा रेंज होता है 50-100 पॉइंट का। तो आप एवरेज 12,350 से 12,450 को एक ऐसा सपोर्ट मान सकते हैं चार्ट पर, जो अगर निकल जाए, टूट जाए और वॉल्यूम भी रहे वहां निफ्टी फ्यूचर्स में, यानी शॉर्टिंग हो रही है, तो समझ जाइए अब मार्केट क्रैश करेगा। अब 11,500 11,000 आ सकता है। लेकिन अगर वो लेवल इंटैक्ट रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्रैश के वक्त बताया था, जब मार्केट चुनाव के बाद जो चुनाव से पहले गिर रहा था, जो अमेरिकी चुनाव थे, मैंने क्या कहा था 11,550 11,650 का अगर ये टेक्निकल सपोर्ट बच जाता है, मार्केट ऊपर के स्तर दिखाएगा। और मार्केट ने वही किया, सपोर्ट को नहीं तोड़ा। और ये भी वैसा सपोर्ट अगर ना टूटे 12,350 से 12,450 निफ्टी पे, तो फिर आपको जो है एक पार्टी फिर से जो है चलती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर टूट गया तो फिर पिटाई होगी, इतना याद रखिएगा। और फिर हम भी छोड़ने वाले तो है नहीं, शॉर्ट तो करेंगे ही दबा के, इतना याद रखिएगा। कहीं ना कहीं पिटाई में जो हम भी शामिल हो जाएंगे बिग प्लेयर्स के साथ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कशन करना इस बारे में। मार्केट जो क्रैश हुआ था, काफी लोगों के मन में ये दुविधा है, लेकिन एक चीज याद रखें, जब तक टेक्निकल लेवल्स नहीं निकलते हैं
तब तक नहीं घबराना है, लेकिन अगर निकल जाते हैं तो फिर समझ आइए पिटाई अच्छी होने वाली है। क्यों वो बड़ा सपोर्ट है? क्योंकि पिछला लाइफ टाइम हाई वही था, तो मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस लेता था, लेकिन अब वो सपोर्ट लेगा। जो पुराना रेजिस्टेंस है अगर वो निकल जाए तो वो सपोर्ट का काम करता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब स्टॉक्स की चर्चा पर चलते हैं। यहां पर जो है पहला जो स्टॉक है देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा था, याद है आपको? 185 190 के आसपास जब था, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो में चीख चीख कर चिल्ला कर आपसे एक ही चीज कही थी, गजब की वैल्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 300 का टारगेट मेरे ख्याल से 2 से 3 साल में दिखा सकता है, लेकिन इसे 1 महीने क्या बोलिए 2 हफ्ते नहीं लगे, ये तो 250 चला गया 250। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, देखिए अब 50% प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ चुका है। मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दिया आपको कि जो है 50% प्रॉफिट, क्योंकि देखिए उम्मीद से ज्यादा रिटर्न्स मिल गए जल्दी जो है इस मार्केट मोमेंटम में। और यहां पर जो अगला प्रॉफिट बुकिंग लेवल है वो 295 से 300 अगर आए, मेरे ख्याल से जो अगर यहां पर मार्केट गिरता है तो फिर तो लेवल मुश्किल, अदरवाइज फिर आ सकते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक कमी जरूर रहती है, मार्केट थोड़ा कम वैल्यू करता है स्टेट बैंक को, थोड़ा जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा जो है चीप है। लेकिन देखिए आप बाकी चीजें देखिए क्या क्या है इनके पास, एसबीआई कार्ड है, काफी अच्छा बिजनेस है, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट है जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल लाइफ, काफी अच्छी अच्छी चीजें एसबीआई में, मुझे काफी पसंद है। लेकिन नीचे के लेवल्स पर याद रखिए, नीचे के लेवल्स पर पसंद आता है, ऊपर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता है, आपको पता है। इन्वेस्टर को नीचे लेना चाहिए, ट्रेडर को मोमेंटम में ऊपर लेना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ, याद रखिएगा। ट्रेडर मोमेंटम खेलते हैं, लेकिन तो स्टेट बैंक एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। बाय ऑन डिप्स है, लेकिन थोड़ा ढंग का डिप आए तब। अगर पार्टी चल रही है, अगर आप पहले से बैठे हुए तो एंजॉय कीजिए। और प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, बाकी सारी चीजें हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं, जो टेक्निकल लेवल्स हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में तो एक ठीक ठाक स्टॉक है एसबीआई में, कोई शक नहीं है। भारत का नंबर 1 बैंक है इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, ऐसे मार्केट कैप के हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस जो है वो स्टेट बैंक। देखिए फेडरल बैंक एक और बैंकिंग स्टॉक है, देखिए फेडरल बैंक जो है एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन देखिए बैंकिंग स्टॉक में से फेडरल बैंक को भी काफी दिक्कत हुई पिछले 1 साल में, वायरस के बाद काफी तीखी गिरावट आई है। देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता है, 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, अच्छी मैनेजमेंट है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे मुझे कोई शंका नहीं है, फेडरल बैंक की अच्छा स्टॉक है। एक टेक्निकल लेवल जो मैंने जैसे ही चार्ट खोला दिख गया बिल्कुल, वो 62 से 63 का लेवल है, फेडरल बैंक की मैं बात कर रहा हूं, 62 से 63। अब ये लेवल देखिए मैंने भी नोट कर लिया है, अगर ये दिखता है फिर से चार्ट्स पर तो मैं अपडेट आपको करूंगा, मैं प्रयास करूंगा 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कहीं ना कहीं एक 10 रुपए यानी 15-20% जैसे प्रॉफिट के लिए, जो हमें टाटा मोटर्स में भी दिखा टेक्निकल लेवल निकलने के बाद, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है 62-64 का जो लेवल है चार्ट पर, ये आप देख सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस निकला, एक अच्छी तेज मूव आ सकती है जो बहुत जल्द अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, आप देखिए स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देते हैं अगर आप सही साबित हो जाए। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 होता है, इतना गजब का होता है, यानी सही हुआ है मोटा मुनाफा, गलत हो गए चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए अगला जो स्टॉक है फ्यूचर रिटेल। देखिए फ्यूचर रिटेल जो है काफी समय से सपोर्ट के आसपास चल रहा था और वहां से देखिए एक बाउंस बैक आ दिखा है। सारा मार्केट एक तरफ किस तरफ नीचे की तरफ, फ्यूचर रिटेल एक तरफ किस तरफ, ऊपर की तरफ। न्यूज क्या है मुझे नहीं पता, आपको पता है आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ अमेजॉन रिलायंस की कुछ बातचीत क्या हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज होगी, कुछ बिग प्लेयर्स को पता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज वॉल्यूम ज्यादा हुए, उतने ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुए जितने पहले बहुत पहले होते थे, लेकिन पिछले अगर आप 30 डे का एवरेज निकालेंगे तो उससे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहे हैं। यानी कुछ तो खबर जरूर है, कुछ न्यूज जरूर है। ये वॉल्यूम बता रहा है कि कुछ न्यूज है, अब वो पब्लिक में है ये तो आप बता सकते हैं, और पब्लिक में नहीं है तो हो सकता है इनसाइडर्स को पता है कुछ न्यूज, हो सकता है ये चीज। सपोर्ट लेवल जहां से मैंने कहा था कि उम्मीद है, उम्मीद का आखिरी लेवल 66 वो बचा हुआ रहा है और वहां से एक बाउंस बैक आया है, लेकिन याद रखना है अगर सपोर्ट फिर से चला गया तो ब्रेक होगा। इसके लिए से सपोर्ट से ऊपर टिकना पड़ेगा, याद रखिएगा सपोर्ट के ऊपर टिकेगा तभी तो ऊपर जाएगा। देखिए कोई पोजीशन मेरी नहीं है ना ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के, लेकिन आप लोग ट्रैक करने के लिए कहते हैं फ्यूचर रिटेल, इसलिए मैं करता हूं। लेवल्स याद रखिए 66 के नीचे फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर समझिए लगता है कोई डील ये सारी चीजें होने वाली नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से 66 के नीचे अगर टिक जाए तब
ये नहीं कि बस एक बार गया और फिर वापस आ जाए तो अलग चीज है, तो अच्छा ट्रेडिंग बेट होगा। लेकिन याद रखना है ध्यान से, थोड़ा वोलेटाइल और न्यूज पे चलने वाला स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से आज जो है नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है, जो मैंने देखा था आखिरी बार जब चेक किया था, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक कर लूं। देखिए नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है आलोक इंडस्ट्रीज में, देखिए नॉर्मल ट्रेडिंग, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है। एक नीचे गिरावट के साथ खुला, लेकिन एक वक्त ये हरे में भी आ चुका था, आप देख सकते हैं, लेकिन वहां से फिर से जो है यहाँ पे क्लोजिंग इसने रेड में ही दी है, तो ठीक है। मार्केट भी अगर 200 पॉइंट कोलैप्स किया तो ये भी अगर 2.5-3% गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो है मार्केट क्रैश के साथ ये गिरावट हुई है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, देखिए टेक्निकली जो है जो पहला ट्रेडर सपोर्ट है वो 21 के आसपास है, और फिर अगला जो है वो 18 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। यहां से हमने पिछले बार जो है बातचीत की थी टेलीग्राम चैनल पर, आपको याद होगा। टारगेट भी अचीव हुआ हमारा 25 का, जो मैंने आपको बताया भी है पहले। और वहां मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्यों कहा था वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि 2730 बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, बहुत बड़ी दीवार है, वो क्रॉस ही नहीं होती है, तो इसलिए दीवार से पहले एज अ ट्रेडर जो है हम प्रॉफिट खींच लेते हैं, आपको पता है। उम्मीद है किसी दिन ये दीवार टूटे, अब किस दिन किसी को पता नहीं, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद भी जो है वो दीवार नहीं टूट पाई। 2730 का जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, जिसे हम आसान भाषा में दीवार कह देते हैं, तो वो नहीं निकल पाया। तो यहाँ पर देखना होगा क्या है कि वॉल्यूम क्या हुए हैं, लगता है कल से तो ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। एक बार मैं जाकर के चेक करूँ, जी हाँ ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं, ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। देखिए एवरेज वॉल्यूम कितना होता है 1.2 करोड़, लेकिन आज कितने वॉल्यूम हुए हैं, मेरे ख्याल से 2.3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है, यानी एवरेज से डबल वॉल्यूम हुए हैं। लेकिन गिरावट हुई है, दिक्कत यही है, अगर एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम होकर अगर ये उछाल होता तो ठीक था यहाँ पर, लेकिन वो तो वॉल्यूम दिखेंगे नहीं। मुझे लग रहा है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 7 करोड़ के वॉल्यूम, वो तो नसीब होते ही नहीं है, काफी मुश्किल लग रहा है कि वो वॉल्यूम अगर हो और उसके बाद नीचे खुल के ऊपर अपर सर्किट पे क्लोज हो, तब मेरे ख्याल से 27-30 की दीवार इसे रोक नहीं पाएगी। इतना आप याद रखिएगा, क्या चीजें ठीक से पहले याद रखिए, 7 करोड़ के वॉल्यूम नीचे खुल के ऊपर बंद हो और अपर सर्किट में, तब जो है वो दीवार बिल्कुल टूटेगी, इसमें कोई शक नहीं होगी। उसका मतलब है कि अब जो है बिग प्लेयर्स फिर से आ गए हैं, और बिग प्लेयर्स याद रखिए उन्होंने कहां प्रॉफिट बुक किया था, जहां मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था 40-45 का बड़ा रेजिस्टेंस। तो अगर बिग प्लेयर्स लेने के लिए आएंगे तो फिर जो है तेजी आ सकती है। याद रखिएगा खेल तो सिर्फ बिग प्लेयर्स का है, जिसे कई लोग ऑपरेटर्स और अलग अलग जो है नाम से भी जानते हैं। आप भी समझ रहे हैं चीजों को। देखिए क्या कोई ब्लॉक डील हुई है, देखिए आज नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है तो ब्लॉक डील हो भी सकती है, मुझे नहीं पता, मैं देख लूं एक बार चेक कर लूं। जी नहीं, किसी प्रकार की कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, क्योंकि नवंबर 18 आखिरी अनाउंसमेंट दिख रही है, यानी कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है। इसका मतलब है कि नॉर्मल ट्रेडिंग जरूर हुई पर कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, और वॉल्यूम्स नॉर्मल ट्रेडिंग में हुए हैं। इसका मतलब ट्रेडर्स ने थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया है, लेकिन नेगेटिव साइड में। देखना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, तो मेरे ख्याल से अब 2 महीने से चल रहा है, काफी जो है एक जो है बोरिंग सा जो है ट्रेंड हो गया है, बिल्कुल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। लेकिन ट्रेडर्स तो खैर कमाल कर ही रहे हैं, फायदा उठाते ही हम, आप देख रहे हैं। इन्वेस्टर्स को दिक्कत जरूर है। देखिए यस बैंक भी वही कर रहा है जो हम कहते हैं, सपोर्ट पे गया 12 के आसपास, 11-12 सपोर्ट था, वहां से बाउंस बैक दिखाया इसने, और फिर कहां लटक गया, 16-18 बड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन ये 15 के आसपास ही गया और वहीं से लटक गया। थोड़ा मैं जूम आउट करके चेक कर लूं तो रेजिस्टेंस देखिए जो है 16-18 का, वो इससे नहीं छू पाया, लेकिन उससे पहले गिरावट दिखा रहा है। वैसे आज बैंकिंग इंडेक्स भी काफी गिरावट दिखा चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसमें भी गिरावट आई है तो ठीक है। और तो वॉल्यूम मेरे ख्याल से देखना होगा, वॉल्यूम एवरेज हुए हैं या ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम में जैसे चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एवरेज टाइप के वॉल्यूम हुए हैं। और इसकी जो फंडामेंटल्स है उसके डिस्कस मैंने किया है, जो पुराने लोगों ने चीजें पता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 टाइम्स के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना मुश्किल है, क्योंकि देखिए इस वक्त इस अर्निंग्स पे सही प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे हम, तो सही पी रेशियो नहीं दे पाएंगे। लेकिन बुक वैल्यू तो पता है 10 के आसपास है, यानी 1 टाइम्स के आसपास बुक वैल्यू चल रहा है, 10-11 के आसपास। कुछ एडजस्टेड बुक वैल्यू, असली बुक वैल्यू तो 14 के आसपास है, जो कंपनी ने बताया अपनी जो अनाउंसमेंट जो करते हैं उसमें। लेकिन एडजस्टेड बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से, तो वो 10-12 के आसपास मेरे ख्याल से है। और ठीक है, फंडामेंटली जो आपको चीजें पता है। दोस्तों डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क, कोई फैसले बाजार में एक प्रकार जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।